हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू तेलुगु फैन फिक्शन साइको डॉक्टर शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक वन शॉट एफएफ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग सर्जरी ख़त्म करके हैंड ग्लव्स उतारकर अपने केबिन की ओर ही जाने लगता है। तभी पीछे से कोई कहता है, तयंग। तयंग पीछे मुड़कर अपने बेस्ट फ्रेंड और कॉलिग जिमिन को देखकर स्माइल करके कहता है, जिमिना। जिमिन कहता है, ऑपरेशन कैसा था? तयंग कहता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। चलो मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। अब दोनों तयंग के केबिन के अंदर बैठे थे। जिमिन कहता है, तो तुमने क्या सोचा? ये वाली ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा है। अब तो तुम्हें अब्रॉड जाने का मौका मिलेगा। तयंग कहता है, हाँ, लेकिन मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता। मैं नहीं चाहता मेरे वजह से उसके स्टडीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आए। जिमिन कहता है, अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अपने हस्बैंड के लिए इस मौके को अपने हाथ से जाने दोगे? आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तयंग को साइलेंट देखकर जिमिन फिर से कहता है, अब तुम ये मत कहना कि तुम उससे अब भी प्यार करते हो, क्योंकि अगर तुम्हें जॉन्गकुक से प्यार होता तो तुम उसके लिए अपना टाइम निकालते। डू यू हैव एनी आइडिया अभी वो कहाँ है, क्या कर रहा है और किसके साथ है? तयंग लैपटॉप स्क्रीन को घूरते हुए कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो कि मुझे उसका चिंता नहीं है? ऑफ कोर्स वो अभी घर पर होगा। जिमिन, तुम मेरे कॉलीग होने के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड भी हो और मेरे फीलिंग्स तुमसे छुपा हुआ नहीं है। तुम्हें हर चीज़ पता है। वो अभी एक बच्चा है मेरे लिए, एक इनोसेंट किड जिसे हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं फोर्सफुली उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं उसे हमारे रिश्ते को समझने के लिए टाइम दे रहा हूँ। जिमिन कहता है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत ज़्यादा गलत हो। उसने आज सुबह ही मुझे कॉल किया था। उसने तुम्हारे बारे में मुझसे कॉम्प्लेन किया कि तुम उसके नीड को पूरा नहीं कर रहे हो। वो तुम्हारे करीब आना चाहता है, लेकिन तुम उसे इग्नोर कर देते हो। अगर ये सब उसने योंगी को बता देता तब क्या होगा? तुम अच्छी तरह से जानते हो, योंगी एक पल के लिए भी उसे तुम्हारे पास नहीं रहने देगा। जब तुमने योंगी से अपने लिए जॉन्गकुक को मांग रहे थे, तब योंगी तुम्हारे साथ उसका शादी कराने के लिए राज़ी नहीं था, क्योंकि उसे डर था तुम उसके भाई को टाइम नहीं दे पाओगे। तुम अपने काम में बिजी रहने के कारण उसके फीलिंग्स और उसे अनदेखा कर दोगे। तब मैंने उसे समझाकर तुम्हारे और जॉन्गकुक के शादी के लिए राज़ी किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ। तुम तो ये भी नहीं जानते हो कि जॉन्गकुक इस वक्त कहाँ है। तयंग के दिमाग में बस एक ही बात घूम रहा था, तयंग मुझे समय नहीं देता, वो मेरे नीड्स को फुलफिल नहीं करता। तयंग कहता है, सॉरी, आपसे मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। तयंग अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए घर जल्दी आ गया था। तयंग डोर के बाहर खड़े होकर डोरबेल पर प्रेस कर डोर ओपन होने के लिए इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तयंग पॉकेट से चाबी निकालकर खुद डोर अनलॉक कर अंदर आ जाता है। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, क्योंकि कमरे की सभी लाइट्स ऑफ थे। तयंग जल्दी से कमरे की लाइट्स को ऑन करता है। तयंग कोट उतारकर काउच पर रख देता है। तयंग जॉन्गकुक को आवाज़ देते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। कुकी, व्हेयर आर यू बेबी? तयंग को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तयंग होल अपार्टमेंट को अच्छे से सर्च करता है, उसे कुक कहीं नहीं मिला। तयंग तुरंत उसे कॉल करता है। रिंग जा रहा था, लेकिन कुक कॉल नहीं उठा रहा था। तयंग जिमिन को कॉल करने के लिए जैसे ही उसका नंबर डायल करता है, तभी उसे बाहर कार रोकने की आवाज़ सुनाई देता है। तयंग जल्दी से विंडो के पास आ जाता है, ये देखने के लिए कि कौन है। जैसे ही तयंग विंडो का पर्दा हटाकर बाहर देखता है, जॉन्गकुक किसी लड़के से गले लगकर उसे बाय बोल रहा था। तयंग गुस्से में विंडो बंद कर देता है। तयंग गुस्से से फूल रहा था। तयंग लिविंग रूम में गुस्से से चल रहा था। जॉन्गकुक जैसे ही डोर अनलॉक करने के लिए चाबी निकाली, तयंग उससे पहले डोर ओपन कर
एक हाथ से उसका कलाई पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अंदर लाकर जोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। तयंग कहता है, कहाँ से आ रहे हो तुम? मुझे बिना बताए कहाँ गए थे तुम? जॉन्गकुक तयंग के आंखों में घूरते हुए कहता है, क्यों? तुम्हें मेरी फिक्र हो रहा था? तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना, कि मैं घर पर रहूं या फिर बाहर? तयंग और जोर से उसके हाथ पर प्रेशर डालते हुए कहता है, मैंने पूछा कहाँ से आ रहे हो तुम? तयंग के गुस्से वाली आवाज़ सुनकर जॉन्गकुक डर जाता है। जॉन्गकुक धीमी आवाज़ में कहता है, घर में बैठकर मैं बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा था, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ क्लब चला गया। इसमें क्या गलत है? तयंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि जॉन्गकुक उसे बिना बताए अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब चले गए, और वो भी किसी लड़के के साथ। तयंग कहता है, काम से आज मैं जल्दी घर वापस आ गया था। क्या तुम जानते हो मैं क्यों जल्द घर वापस आया था? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। लेकिन घर आने के बाद तुम मुझे घर पर नहीं मिले, तो मुझे लगा तुम अपने ह्योंग के घर गए होंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने क्या देखा, तुम किसी दूसरे आदमी के गाड़ी से निकलकर हंस हंस कर उससे गले मिल रहे हो, और मुझे बिना बताए तुम उसके साथ क्लब गए थे। तो तुम दोनों ने साथ में डांस भी किया होगा। अच्छा बेबी, ये बताओ, डांस करते वक्त उसने तुम्हें कहाँ कहाँ टच किया था? ये कहकर तयंग जॉन्गकुक के कमर में पिंच करता है। पेन में जॉन्गकुक स्क्रीम कर तयंग का हाथ पकड़ लेता है। जॉन्गकुक कहता है, व्हाट द हेल, ये तुम क्या कर रहे हो? यू हार्ट मी तेई, लीव मी। तयंग कहता है, लीव यू? इतनी आसानी से नहीं बेबी बॉय, तुमने गलती किया है, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तुम उसके साथ क्लब गए हो, वो भी इस तरह के रिवीलिंग क्लोथ पहनकर, जबकि मैं वहाँ तुम्हारे साथ में नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के क्लोथ पहनकर बाहर जाने की? इस क्लोथ से तुम्हारे चेस्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है। जॉन्गकुक कहता है, तेई काम डाउन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं सच में बोर फील कर रहा था। पूरा दिन मैं घर पर अकेला रहता हूँ। जब भी मैं तुम्हें कॉल करता हूँ तुम बात नहीं करते हो। हर वक्त तुम अपने पेशेंट के साथ में बिजी रहते हो। तयंग पहले ही सोच लिया था कि उसके साथ क्या करना है। बस तयंग उसके घर आने का इंतज़ार कर रहा था। तयंग कहता है, तुमने जिमिन को कॉल क्यों किया था? जॉन्गकुक कहता है, ऐसे ही बात करने के लिए। तयंग कहता है, मेरे बारे में कंप्लेन करने के लिए? हाँ, तुम इतना चाइल्डिश कैसे हो सकते हो? तुम मेरे सोच से भी ज़्यादा चाइल्डिश हो। क्यों क्यों तुम चीज़ों को नहीं समझते हो? जॉन्गकुक कहता है, क्या समझना है कि हम दोनों की शादी हो गई है, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे अपने करीब नहीं आने देता। तयंग कहता है, जस्ट शट अप, ओके? जॉन्गकुक कहता है, नहीं, मैं चुप नहीं रहूँगा। हाँ, मैंने जिमिन ह्योंग को कॉल किया था ये बताने के लिए कि तुम मेरे नीड्स को पूरा नहीं करते हो। आई नीड माई हस्बैंड। तयंग एंग्री टोन में कहता है, शट अप, मैंने कहा ना चुप रहो। तुम क्यों नहीं समझते हो? मैं जो कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए। इससे पहले कि तयंग अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाता, जॉन्गकुक कहता है, क्यों, तुम्हारे नाट में कोई खराबी है? तयंग डिसबिलीफ से जॉन्गकुक को देखने लगता है। उसे अपने कान पर भरोसा तो नहीं हो रहा था कि जॉन्गकुक इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। तयंग कहता है, व्हाट? जॉन्गकुक कहता है, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है अपने हस्बैंड को खुश करने की? अगर तुम्हारे उस पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? तयंग को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और इतने टाइम से तयंग कुक के सामने अपना जो मोस्ट डेंजरस साइको साइड हाइड करके रखा था, अब वो बाहर आ गया था। जॉन्गकुक तयंग को प्रोवोक करके अपने पैर खुद ही कुल्हाड़ी पर मार दिया था। तयंग कहते हैं, अब तक मैं जो कुछ भी कर रहा था वो तुम्हारे सेफ्टी और तुम्हारे लाइफ के बारे में सोचकर कर रहा था। मुझे डर था कि मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम इसके लिए तैयार हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम किसके हो और मेरे नाट ठीक से काम करता है या फिर नहीं। आज रात मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हर कोई ये देखे कि तुम मेरे हो। आज रात तुम मेरे नाम लेकर चिल्लाने के लिए
तैयार हो जाओ बेबी बॉय। अब तक मैं तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ रहा था, लेकिन अब और नहीं। जंगकुक को पानिश करने के ख्याल से ही तयंग के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। जंगकुक पीछे जाते हुए कहता है, तेई, तुम इस तरह मुझे डरा रहे हो। मैं ह्योंग को कॉल करके सब कुछ बता दूंगा। तयंग कहता है, क्या बताओगे? तुम अपने ह्योंग को क्या बताओगे कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें बेड पर कैसे पानिश कर रहा है और कौन सी पोजीशन में कर रहा है? ये कहकर तयंग उसे अपने आर्म्स में कैरी कर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। जंगकुक घबराकर तयंग के नेक पर बाइट करने लगता है। तयंग पेन को इग्नोर कर उसे कमरे के अंदर लाकर बेड पर जोर से पटक देता है। तयंग वार्डरोब ओपन कर उसमें कुछ ढूंढने लगता है। जंगकुक बेड से उतारने की कोशिश की तो तयंग ऑलमोस्ट उस पर शाउट करके कहता है, बेड से नीचे कदम रखने की हिम्मत भी मत करना, वरना आज वो सारी चीज़ मैं तुम पर आजमाऊंगा जो मुझे तुम पर शायद ट्राई नहीं करना चाहिए। तयंग के हाथ में हैंडकफ्स और भी बहुत सारे टूल देखकर जंगकुक के रूह तक कांप उठता है। तयंग उसके तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, वो लड़का कौन था बेबी बॉय? जंगकुक कहता है, मिंग्यू, मेरा दोस्त। तयंग कहता है, मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत भी मत करना। तयंग टॉय बॉक्स में से एक टूल निकालकर उसने सॉफ्टनर अप्लाई करने लगता है। जंगकुक कहता है, तुम्हारे हाथ में एक क्या है? तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? तयंग कहता है, ये मैं तुम्हारे अंदर डालने वाला हूँ। जंगकुक डर कर खुद को पीछे करने जाता है। तभी तयंग कुकी का एंकल पकड़कर उसे बेड से नीचे खींच लेता है। तयंग कहता है, तुमने उसे अपने आप को टच कैसे करने दिया? जंगकुक कहता है, हम दोनों ने बस फ्रेंडली हक किया था। अगर मैं तुम्हें कॉल करके ये बता देता कि मैं अपने दोस्त के साथ क्लब जा रहा हूँ, तुमसे मुझे इसके लिए परमिशन नहीं मिलता। तयंग टाइटली एक हाथ से उसका दोनों हाथ पकड़ कर उसे बेड के अगेंस्ट अपने बॉडी से जोर से प्रेस कर देता है। जंगकुक तयंग की आंखें देखकर समझ गया था कि तयंग अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तयंग अपने टंग से अपने इनर चिक को पोक कर रहा था। जंगकुक उसे देखकर समझ चुका था कि अब तेई हाथ से ज़्यादा मैड बन चुका है। जंगकुक तयंग के डर से अपने ही सलाइवा निगल लेता है। जंगकुक को इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थे कि तयंग उसके लिए इतना पॉजिटिव और साइको होगा। जंगकुक को कहीं ना कहीं ये सब अच्छा लग रहा था। तयंग कहता है, बेबी, आज रात मैं तुम्हें मुझ पर अपना वॉइस रेस करने पर रिग्रेट कराऊंगा। तयंग अब बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत जंगकुक के शरीर से जंगली जानवर की तरह कपड़े फाड़ कर जमीन पर फेंक दिया था। अब तयंग के सामने ब्लैक कलर के बॉक्सर आ जाता है जो जंगकुक पहना हुआ था। तयंग एक ही झटके में इसे भी उसके पतले कमर से नीचे खींच लेता है। जंगकुक तयंग के रफ एक्शन से डर कर मूव करने की कोशिश करता है। तभी तयंग उसके दोनों हाथ हैंडकफ से बेड के साथ टाई कर देता है और झुककर उसके लिटिल अप निपल पर अटैक कर देता है। बिना किसी मर्सी के तयंग इसे काटने लगता है। इस एहसास से जंगकुक कराहने लगता है। उसे अजीब सी महसूस होने लगा था। दर्द और आराम एक साथ महसूस कर जंगकुक स्क्रीम कर रहा था। तयंग का टंग उसके निपल पर घूम रहे थे, उसे लीक कर रहे थे, शक कर रहे थे और उसका एक हाथ जंगकुक के राइट साइड चेरिस को मसाज कर रहा था, जबकि वो दूसरे के साथ हार्डली प्ले कर रहा था, उसे शक कर रहा था, काट रहा था। अचानक तयंग इस पर मालिश करना और काटना बंद कर देता है। जंगकुक को लगा ये टॉर्चर अब खत्म हो गया है। तभी उसे अपने लोअर बॉडी पार्ट में शार्प पेन महसूस होता है। तयंग उस चीज़ को जंगकुक के इनसाइड इंसर्ट कर दिया था और अब वो रिमोट से इसे वाइब्रेट मोड पर डाल देता है और इसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। जंगकुक के आंखें आंसू से पूरी तरह से फील हो चुका था। अगर ये नॉर्मल वे में होता तब शायद जंगकुक इसे इंजॉय करता, लेकिन उसका हस्बैंड उसे बात ना मानने के लिए पानिश कर रहा था, उसे हर्ट कर रहा था। जंगकुक तयंग से बेग करने लगता है। तयंग उस चीज़ को उसके अंदर से बाहर निकाल लेता है और उसमें अपना फिंगर इंसर्ट कर
इन ह्यूमन स्पीड में मूव करने लगता है। जंगकुक और जोर से स्क्रीम करने लगता है। उसके आंसू उसके चिक्स पर गिर रहे थे। तयंग बिना मर्सी के एक और फिंगर इसमें ऐड कर फिंगर मूवमेंट को और ज़्यादा तेज कर देता है। जंगकुक के बॉडी अब दर्द से काँप रहा था। तयंग अभी भी फिंगरिंग करते हुए उसके ब्रेस्ट को हार्डली सक कर रहा था, जिसे पेन में जंगकुक मौन करता है। अब जंगकुक के लेग शेक करने लगा था। ये इस बात का सिग्नल है कि अभी वो अपने चीज़ रिलीज़ करने के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तयंग उसके ब्रेस्ट को सक करना बंद करके उसके ईयर के पास आकर झुककर उसके ईयर पर जोर से बाइट कर डीप वॉइस में कहता है, ये तो कुछ नहीं है, रियल चीज़ तो अभी बाकी है जो तुम्हें होल नाइट हेल का एक्सपीरियंस कराएगा बेबी बॉय। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें इजीली रिलीज़ करने दूंगा तब तुम गलत सोचते हो। ये कहकर तयंग अपना लॉन्ग फिंगर बाहर निकाल लेता है और दोनों हाथों से टाइटली जंगकुक के कांपती हुई पैरों को होल्ड कर उसके दोनों लेग्स के बीच में खुद के लिए जगह बनाता है। उसके बाद अपने आप को एडजस्ट कर वन पुश में उसके अंदर खुद को इंसर्ट कर देता है। जंगकुक पेन में चिल्लाने लगता है। तयंग झुककर अपने लिप्स से उसके लिप्स को ब्लॉक कर हार्डली उसे किस करने लगता है ताकि वो अपने मुंह से कोई आवाज़ ना निकाल सके। जंगकुक उसे किक करने की कोशिश करता है, लेकिन तयंग उसके लेग्स पकड़ लेता है और इसे भी बेड के साथ टाई कर देता है ताकि जंगकुक उसे इस वक्त डिस्टर्ब ना कर सके। जंगकुक के नेकेड बॉडी उसके सामने था जो उसे और भी ज़्यादा हॉर्नी बना रहा था। जंगकुक आंखें बंद करके अब प्लेजर में बस मौन कर रहा था। तयंग जंगकुक के मॉर्निंग साउंड तयंग को और भी ज़्यादा मैड बना देता है। तयंग हार्डली उसके बाट पर स्लैप करता है, जिसे जंगकुक मौन करते हुए कहता है, मेरा मतलब डैडी, सॉरी, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे अनटाई कर दो। लेकिन तयंग उसे इग्नोर कर देता है। जंगकुक को अब अंदर से फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो रहा था। जंगकुक चिल्लाकर कहता है, डैडी प्लीज़ अनटाई कर दो, मैं भी तुम्हें छूना चाहता हूँ। तयंग उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो क्लाइमेक्स तक नहीं पहुँच जाते। जंगकुक के लेग्स अब अनकंट्रोलेबली शेक करना स्टार्ट कर दिया था। तयंग टाइटली जंगकुक के हेयर्स ग्रैब कर स्क्रीम करते हुए सब कुछ रिलीज कर देता है। दोनों एक साथ इसे ख़त्म करता है। तयंग कहता है, नेक्स्ट टाइम डोंट डिसओबे मी, ओके बेबी बॉय, और आई वोंट बी जेंटल लाइक दिस टाइम। तयंग उसके हाथ और पैर अनटाई कर देता है और खुद उसके बगल में बेड पर लेटकर उसे अपने बाहों में खींचकर कहता है, अब तुमने देख लिया होगा मेरे नट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अगर फिर भी तुम्हें यही लगता है कि मैंने तुम्हारे नीड को फुलफिल नहीं किया तो हम और एक राउंड के लिए जा सकते हैं। बेबी टॉक टू मी, क्या तुम नाराज़ हो मुझसे? जंगकुक कहता है, आई हेट यू तयंग, तुमने मुझे आज बहुत ज़्यादा हर्ट किया। तयंग कहता है, लेकिन तुम तो यही चाहते थे ना, और इसीलिए तुमने जिमिन को कॉल करके कॉम्प्लेन भी किया। जंगकुक कहता है, हाँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तुम मुझे इस तरह बेड के साथ टाई करके ये सब कुछ करो। मैं भी तुम्हें टच करना चाहता था। तयंग कहता है, क्लब में बिना बताए जाने के लिए मैंने तुम्हें पनिश किया। मैं शादी के पहले दिन ही तुम्हें बता दिया था कि कुछ चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, मुझे पसंद नहीं है, जो मुझे पागल कर देता है। इससे मुझे गुस्सा आ जाता है। एक, झूठ बोलना, और दूसरा, मुझे बिना बताए कहीं भी जाना और ख़ासकर किसी भी लड़का या फिर लड़की से मिलना। तयंग बेड से उतरकर बाथरूम के अंदर से बेड टॉवल लेकर आता है। फिर गीले टॉवल से उसे क्लीन करने के बाद क्लोथ पहनाकर बेड साइड टेबल के ड्रॉयर से 2 अलग टाइप के मेडिसिन निकाल कर उसके सामने आगे करके कहता है, उठो और इसे खा लो। जंगकुक कहता है, ये क्या है? तयंग कहता है, एक तुम्हारे पेन को कम करेगा और दूसरा तुम्हें प्रेग्नेंट होने से प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक अपने हस्बैंड से पहले उठकर तैयार होकर कार की चाबी लेकर सीधा अपने ह्योंग के घर जाने के लिए निकल जाता है। जंगकुक कार से निकलकर चुपचाप बिना आवाज़ें किए सीधा अपने कमरे की ओर ही जाने लगता है।
तभी पीछे से यूंगी कहता है, कुक तुम यहाँ, वो भी इतने सुबह सुबह, व्हाट हैपेंड बेबी। ये कहकर यूंगी उसके करीब जाने लगता है। तभी जंगकुक उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज़ ह्योंग, अभी कुछ मत पूछना, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। यूंगी उसके बात पर नोट कर सिर हिलाकर उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। यूंगी और जिमिन दोनों शादीशुदा कपल है। जिमिन यूंगी को परेशान देखकर पूछता है, हनी क्या हुआ है। यूंगी कहता है, आई डोंट नो, कुक अचानक यहाँ आ गया है, वो भी अकेला। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता उसने मुझे रोक दिया, कहता है वो थोड़ी देर अकेला रहना चाहता है। जिमिन इमीडिएटली उसे चेक करने उसके कमरे के पास आ जाता है। डोर अंदर से लॉक था। जंगकुक कहता है, ह्योंग प्लीज़ मैं कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। जिमिन कहता है, ठीक है, बट जब तुम बेटर फील करोगे प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लेना। जिमिन तुरंत तैयंग को कॉल करके जंगकुक के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। तैयंग जल्दी से तैयार होकर योंगी के मेंशन में आ जाता है। तैयंग गुस्से में योंगी से कहता है, ह्योंग व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आप मुझे क्यों रोक रहे हो अंदर जाने से, क्यों आप मुझे उसे देखने नहीं दे रहे हो, मैं अपने हस्बैंड से मिलना चाहता हूँ। योंगी तैयंग को बहुत ज़्यादा रेस्टलेस देखकर पूछता है, तुमने उसके साथ क्या किया, वो सुबह सुबह तुम्हें बिना बताए यहाँ क्यों आ गया है। ह्योंग प्लीज़, मैं सब कुछ बाद में बताऊँगा, अभी मुझे प्लीज़ जंगकुक के पास जाना है। योंगी कहता है, नहीं, मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा, वो अकेला यहाँ आया है, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसलिए वो तुम्हें छोड़कर यहाँ आ गया है, और वो भी बिना बताए। पहले मैं उसके साथ बात करूँगा, अभी तुम जाओ। कुछ देर बाद तैयंग बैल्कोनी से जंगकुक के कमरे में एंटर करता है। वो अंदर आकर देखता है जंगकुक को, जो बेड पर अपने पेट के बल लेटा हुआ था और वो रो रहा था। तैयंग पीछे से आकर उसे हक कर लेता है। जंगकुक तुरंत अपने हस्बैंड के टच को पहचान लेता है। जंगकुक सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मैं फिर से तुम्हें बिना बताए यहाँ आ गया हूँ, क्या तुम अब भी मुझे पनिश करोगे। तैयंग कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हें कभी पनिश नहीं करूँगा। ये कहकर तैयंग उसके नेक पर और फिर उसके बैक पर किस करता है। जंगकुक कहता है, नो प्लीज़, तुम मुझसे सॉरी मत कहो, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तेई, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता था और इसीलिए मैंने जिमिन ह्योंग को कॉल करके ये सब कुछ बताया था। आई एम सॉरी। तैयंग उसे फिर से किस करके कहता है, इट्स ओके, नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन, आई लव यू टू माई बेबी। और इसी के साथ ये फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।